नमस्कार। आज की स्पेशल रिपोर्ट है सहारा कंपनी के बारे में, जिसने हमारे देश का सहारा बीच में ही छोड़ दिया। दरअसल देश की चर्चित सहारा कंपनी बहुत लंबे समय से अपने निवेशकों को पैसे लौटाने की जद्दोजहद में है। अब एक नया मोड़ सामने आया है। सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि वह अपनी प्रमुख 88 संपत्तियां अडानी प्रॉपर्टीज को बेच सके, ताकि इस राशि से निवेशकों को हिस्सा लौटाया जा सके। अगर कोर्ट इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दे तो यह सहारा के विवादों में एक बड़ा पुल बनेगा। तो आप सुनिए यह बड़ी और संवेदनशील खबर, सहारा और निवेशकों की उन उम्मीदों की कहानी जो आज एक नए मोड़ पर है। बहुत समय से सहारा समूह और उसके अधीन कंपनियां निवेशकों को उनका पैसा वापस करने की बात कर रही है, लेकिन व्यवहार में यह प्रयास अक्सर अटका हुआ है। अब सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा कदम उठाया है। उसने 88 चुनिंदा संपत्ति अडानी प्रॉपर्टीज को बेचने की अनुमति कोर्ट से मांगी है। याचिका में कहा गया है कि इन संपत्तियों में महाराष्ट्र की एम्बी वैली और लखनऊ स्थित सहारा सिटी जैसी प्रमुख परिसंपत्तियां शामिल हैं। सहारा का दावा है कि इन संपत्तियों की बिक्री के बाद प्राप्त राशि SEBI यानी सहारा रिफंड अकाउंट में जमा की जाएगी और निवेशकों को क्रमबद्ध तरीके से भुगतान होगा। याचिका में यह भी जिक्र है कि 6 सितंबर 2025 को एक टर्म शीट तैयार की गई थी, जिसमें लेन देन की नियमावली तय की गई। इसके अलावा सहारा समूह का यह दावा है कि उसने अब तक लगभग 16,000 करोड़ की राशि जुटा ली है, ताकि वह निवेशकों को कुछ राहत पहुंचा सके। लेकिन यह राह आसान नहीं रही। सहारा की संपत्तियों को लिक्विडेट करने की कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन सफलता कम ही मिली। अब सहारा और SICCL यानी सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड दोनों इस प्रस्ताव को न्यायालय की स्वीकृति पर निर्भर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई 14 अक्टूबर 2025 तय की है। अगर अदालत इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दे तो सहारा को उन संपत्तियों को बेचने का मार्ग साफ हो जाएगा और निवेशकों के लिए राहत की एक किरण बन सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम केवल वित्तीय निपटान की दिशा में ही महत्वपूर्ण नहीं होगा, बल्कि सहारा के लंबित कानूनी विवादों को भी सुलझाने में मदद कर सकता है। लेकिन चुनौतियां अभी भी भारी है। कोर्ट की मंशा क्या होगी? खरीदार कैसे मूल्यांकन करेगा? लेन देनों की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी क्या? और सबसे अहम, कितना वक्त लगेगा इस राशि को बीते वर्षों से इंतजार कर रहे लाखों निवेशकों तक पहुंचने में? अगर सब ठीक हो गया तो सहारा की यह रणनीति एक मिसाल बन सकती है। कैसे विवादास्पद निवेशक कंपनियां अपनी स्थिति से उबर सकती है, लेकिन असल में इसे धरातल पर उतारना आसान नहीं है। निवेशकों की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है। तो यह है सहारा अडानी सौदे की कहानी, एक उम्मीद, एक संघर्ष और एक अदालत के फैसले की प्रतीक्षा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम इस कहानी के अगले अध्यायों की खबर भी लाएंगे। धन्यवाद।